राहुल और सोनिया दोनों एक साथ एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं। राहुल के घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वह एक गरीब मध्यम वर्गीय परिवार से है और दूसरी ओर सोनिया के डैडी एक बड़े और कामयाब बिजनेसमैन हैं। राहुल अपने घर से दूर यहाँ पढ़ाई करने आया है और हॉस्टल में रहता है, पर सोनिया अपने मम्मी डैडी के साथ रहती है। राहुल सोनिया से प्यार करता है, पर सोनिया उसे तो सिर्फ मौज मस्ती में यकीन है और लड़कों से दोस्ती सिर्फ समय काटने और उनके साथ घूमने फिरने के लिए करती है। लेकिन राहुल तो दिन रात सोनिया के ख्यालों में खोया रहता है। राहुल सोनिया से शादी करना चाहता है, उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहता है। राहुल ने शादी की बात सोनिया से कहा, अपने डैडी से उसके बारे में बात करे और फिर दोनों शादी करके घर बसाए। आज राहुल सोनिया से फिर मिलने वाला है, देखते हैं आगे क्या होता है। सोनिया, मैं यहाँ पर हूँ, आ जाओ। दोनों एक साथ बीच किनारे बैठ जाते हैं और कुछ मिनटों के लिए शांत रहते हैं। सोनिया, तुमने अपने डैडी से बात की? किस विषय में? भूल गई अपनी शादी के बारे में? हाँ, लेकिन डैडी ने साफ इनकार कर दिया। मेरे डैडी मेरी शादी किसी एनआरआई लड़के से करना चाहते हैं। उसके डैडी के पास बहुत पैसे। बट राहुल, यू डोंट वरी, मैं शादी तुमसे ही करूँगी। बस एक बार तुम्हारी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी हो जाए और फिर तुम्हें कोई अच्छी सी नौकरी मिल जाए, फिर देखना मैं तुम्हें डैड के पास खुद लेके जाऊंगी। नहीं सोनिया, शायद ये हो नहीं सकता, क्योंकि अब मेरा मन पढ़ाई में नहीं लगता। बस अब दिन और रात तुम ही मुझे नजर आती हो। लेकिन मैं जानता हूँ सोनिया, मेरे माँ बाप ने मुझे यहाँ पे पढ़ाई के लिए भेजा है, लेकिन अब मैं तुमसे और दूर नहीं रह सकता। ओह कम ऑन राहुल, क्या बातें कर रहे हो? क्या तुम उस लड़के से मिली हो? मैं तो तुम्हें ही पसंद करती हूँ, लेकिन अगर हमने भाग के शादी भी कर ली तो क्या खाएंगे, कहाँ रहेंगे? और तो और तुम बेरोजगार भी हो, एंड यू हैव नो जॉब नो मनी। जरा सोचो, हम बिना काम और पैसे के कैसे जी सकेंगे? मैं एक बात कहूँ? क्या? हमारे घर वाले तो हमें एक होने नहीं देंगे, बट हम जीते जी एक तो हो नहीं सकते, क्यों न हम मर के एक हो जाए? यू मीन सुसाइड? क्या इन सब से तुम्हारे मम्मी डैडी को दुख नहीं होगा? तो हम क्या कर सकते हैं राहुल, तुम ही कुछ बताओ। मेरे डैड तो तुम्हें इस तरह कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो हम क्यों किसी के बारे में सोचे, जबकि उन्हें हमारी खुशी का जरा भी परवाह नहीं है। सोनिया, मुझे ऐसा लग रहा है तुम शायद ठीक कह रही हो, हमें सुसाइड कर लेना चाहिए। वैसे भी अब इस लाइफ में और कुछ नहीं बचा है जीने के लिए। नहीं, मुझे डर लग रहा है राहुल। इसमें डरने की क्या बात है? हम दोनों ने एक साथ जीने मरने की कसम खाई है और आज एक साथ हम अपनी जान देकर अपने प्यार को साबित कर देंगे। लेकिन तुम्हें पता है मुझे गहरे पानी से कितना डर लगता है। अगर तुम पहले यह कदम उठाओगे तो मुझे साहस मिलेगा और तुम्हारे बाद में जरूर अपनी जान दे सकूंगी। वेयर आर यू सोनिया? मैं 2 घंटे से तुम्हारा शॉपिंग सेंटर में इंतजार कर रहा हूँ। समुद्र में लहरें आती और जाती हैं। किनारे राहुल की लाश पड़ी होती है। उस लाश से राहुल की आत्मा बाहर आती है। वह आत्मा राहुल की लाश को गौर से देखती है और अपने करीब करीब सोनिया को खोजती है, लेकिन सोनिया वहाँ नहीं मिलती है और फिर आत्मा शहर की तरफ निकल पड़ती है। राहुल की आत्मा सड़कों पर चल रहे लोगों के बीच से होते हुए आगे निकल जाती है। तुम डिनर पर आ रहे हो ना? तुमने अपने वेडिंग कार्ड्स देखे? कितने अच्छे हैं ना? मुझे तो बड़ी बेसब्री से उस दिन का इंतजार है जिस दिन हमारी शादी होगी। राहुल की आत्मा सोनिया को अपना एहसास कराने के लिए उसे छूता है। उसके हाथ हवा में ही रह जाते हैं। भरपूर कोशिश के बाद वो अपने आप को साबित नहीं कर पाता है और फिर उसे एहसास होता है कि वे मर चुका है। लाख कोशिशों के बाद भी राहुल अपने आप को सोनिया के सामने महसूस नहीं करा पाता है और राहुल की आत्मा के आंखों में आंसू होते हैं
और वह रोते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है। राहुल दोबारा दौड़ते हुए समंदर किनारे अपने लाश के पास जाता है और उसके करीब बैठो से छूने की कोशिश करता है, लेकिन उसे छू नहीं पाता है और फिर वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है, लेकिन शोर मचाते समंदर के सामने उसकी आवाज किसी को भी सुनाई नहीं पड़ती है। If you like my video, please click the like button and also subscribe to my channel. Click the bell icon to stay updated with my new videos.